बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको राम कथा और विविध प्रकार की धार्मिक कथाएं प्रसंग सुनाने के साथ ही तमाम तरह के व्रत त्योहारों के बारे में बताते हैं। आज का जो हमारा ये है शीर्षक है वह अक्षय तृतीया के उपाय चमका देंगे भाग्य। अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है शुभ कार्यों के लिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस तिथि को शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे कहीं कहीं आखा तीज भी कहा जाता है। आखा तीज भी कहते हैं इसको कहीं कहीं। इस दिन विवाहादि कार्य करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि को भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। 3 मई मंगलवार को अक्षय तृतीया है। हम यहाँ आपको उसमें किए जाने वाली पूजा की विधि के अतिरिक्त यह भी बताएंगे कि सब राशि वाले जातक किस तरह से इस दिन पूजा करें कि उनका भाग्य चमक जाए और कार्य या व्यवसाय क्षेत्र में आने वाली बाधाएं मिट जाएं। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 3 मई की बात बता रहे हैं। 3 मई सुबह 5:39 से दोपहर 12:18 तक। सोना चांदी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त है 3 मई को 5:39 से 4 मई सुबह 5:38 तक। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही अक्षय तिथि के रूप में मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय या नाश न हो। ऐसा माना जाता है कि इसी तिथि को सत्ययुग और इसी तिथि को त्रेता का भी युग का भी प्रारंभ हुआ था। इस तिथि का बहुत महत्व है। इस दिन किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। इसी तिथि को विष्णु का छठा अवतार यानी परशुराम के रूप में हुआ था अक्षय, इसलिए इसको परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को सोना खरीदने की प्रथा है। इस दिन किए गए दान पुण्य से बहुत लाभ होता है और कष्ट व बाधाएं मिटती हैं। भगीरथ की लंबी तपस्या के बाद इसी तिथि को गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। 3 मई मंगलवार को है अक्षय तृतीया। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 3 मई को सुबह 5:45 से शाम 5:48 तक बताया हमने आपको। इस दिन विवाह के साथ वस्त्र, आभूषण, भवन व वाहन आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन धार्मिक कार्य शुभ फलदायी माने जाते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन दान करने से सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी की गई खरीद या किया गया पावन कार्य, पूजा आदि शुभ मानी जाती है। आखिर अक्षय तृतीया का इतना विशेष स्थान क्यों है? धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अक्षय तृतीया पर किया गया दान अक्षय होता है। इससे मिलने वाले पुण्य में कभी कमी नहीं आती। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और उनसे संबंधित उपाय भी विशेष रूप से किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब ये जान लीजिए कि किस राशि के जातक को किस तरह अक्षय तृतीया में पूजा आदि करना चाहिए, पूजा या दान आदि करना चाहिए। मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। इस राशि के लोग अक्षय तृतीया पर जरूरतमंदों को लाल रंग के कपड़े में लड्डू रखकर दान करें। ऐसा करने से इस राशि के लोगों को धन लाभ हो सकता है। वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस राशि के लोगों को कलश में जल भरकर दान करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र दोष का प्रभाव कम होता है, जिससे धन का कष्ट दूर होता है। मिथुन राशि। इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि के लोगों को सुख समृद्धि के लिए मूंग दाल का दान करना चाहिए, इससे धन लाभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इस राशि के लोगों को अक्षय तृतीया पर चांदी में मोती जड़वाकर धारण करना चाहिए, इससे चंद्रमा मजबूत होता है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। सिंह राशि। इस राशि के स्वामी सूर्य हैं। अक्षय तृतीया की सुबह इस राशि के लोगों को सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, साथ ही गुड़ का दान करना चाहिए, इससे इन्हें लाभ हो सकता है। कन्या राशि। इस राशि का स्वामी बुध है। धन लाभ के लिए इस राशि के लोगों को अक्षय तृतीया के दिन पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन पहले किसी योग ज्योतिषी से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तुला राशि। इस राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुभ फल पाने के लिए इस राशि के लोगों को सफ़ेद कपड़े व चावल का दान करना चाहिए, इससे इनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। वृश्चिक राशि। इस राशि का स्वामी मंगल है, जो देवताओं का सेनापति है
अक्षय तृतीया पर इस राशि के लोगों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से धन लाभ के योग बनते हैं। धनु राशि, इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इन लोगों को अक्षय तृतीया पर पीले कपड़े में हल्दी की गांठें लपेटकर पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। साथ ही पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। मकर राशि, इस राशि के स्वामी शनि हैं। धन लाभ के लिए इस राशि के लोगों को अक्षय तृतीया पर किसी कलश में काले तिल का तेल भरकर दान करना चाहिए। इस उपाय से इन्हें शुभ फल मिल सकते हैं। कुंभ राशि, इस राशि के स्वामी शनि ही हैं। अक्षय तृतीया पर इस राशि के लोग काले तिल और नारियल का दान करें। इससे स्थितियां उनके अनुकूल हो सकती हैं और धन लाभ भी हो सकता है। मीन राशि, इस राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं। इन लोगों को अक्षय तृतीया पर पीले फल जैसे केले, आम, खरबूज और पीला अनाज जैसे दालों आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। संपत्ति खरीदना, नए उद्योग शुरू करना और शादियों की योजना बनाना और अन्य सभी शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन किए जाते हैं। सोने और चांदी के गहने खरीदना अक्षय तृतीया की मुख्य परंपरा है, क्योंकि इन्हें सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया की कुछ प्रचलित कहानियाँ भी हैं। यहाँ हम आपको कुछ कहानियाँ सुनाते हैं। पहली कहानी इस प्रकार से है। महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पांडवों को भगवान सूर्य द्वारा एक अक्षय पात्र प्रदान किया गया था। यह एक दिव्य पात्र था जिसमें भोजन की निरंतर आपूर्ति होती रहती थी, यानी भोजन कभी कम नहीं पड़ता था। एक बार एक ऋषि पहुँचे और द्रौपदी को उनके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ी। उसने भोजन के लिए भगवान कृष्ण से अनुरोध किया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने बर्तन पर एक दाना चिपका हुआ देखा। उन्होंने वह अनाज का दाना खा लिया। इससे भगवान कृष्ण को संतुष्टि मिली और बदले में ऋषि के साथ सभी मनुष्यों की भूख भी तृप्ति हो गई। दूसरी कथा इस तरह है। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच काफ़ी भयानक और लंबे समय तक युद्ध हुआ था और अंत में देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया था। पवित्र पुराणों के अनुसार उस दिन को सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ के रूप में चिन्हित किया गया था। इस प्रकार उस दिन के बाद से अक्षय तृतीया को एक नए युग के प्रारंभ के रूप में मनाया जाता है। तीसरी कथा कुछ ऐसे है। अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण सुदामा के पुनर्मिलन दिवस के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। अक्षय तृतीया के दिन द्वारका गए ये सुदामा, उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान कृष्ण से आर्थिक मदद मांगने के लिए बाध्य किया था। देवता के धन और ऐश्वर्य को जानकर सुदामा झेप गए और कृष्ण के धन को देखकर और वित्तीय सहायता मांगने में लज्जा महसूस की। वो उपहार के रूप में भगवान कृष्ण के लिए कुछ चावल के दाने लेकर आए थे, लेकिन लज्जा के कारण उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और वापस अपने घर लौट आए। भगवान कृष्ण ने चावल के दानों को देखा और अपनी मित्रता के दिव्य बंधन के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उन्होंने चावल खा लिए। घर पहुंचने के बाद सुदामा ये देखकर चकित हो गए कि उनकी झोपड़ी की जगह पर एक भव्य महल था और उनके परिवार के सभी सदस्य राजसी पोशाक में थे। ये सब देखकर सुदामा ने महसूस किया कि यह सब भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के कारण है, जिन्होंने उन्हें प्रचुरता और अन्य आवश्यक चीज़ों के साथ शुभकामनाएं दी, प्रचुर धन भी दिया। इस प्रकार उस दिन के बाद से इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है और भौतिक लाभ प्राप्त करने का दिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के अनुष्ठान क्या है? अक्षय तृतीया के दिन भक्त उपासना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं और अन्य आवश्यक रीति रिवाजों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। जरूरतमंदों को कपड़े, घी, चावल, फल, नमक और सब्जियां दान करते हैं। पूजा स्थल में भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी जल छिड़का जाता है। यह दिन व्यवसायियों के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है, इसलिए वे आराधना करते हैं तथा देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और धन और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। पवित्र जल में पवित्र स्नान और पवित्र अग्नि में जौ अर्पित करना अक्षय तृतीया के महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। भक्त पवित्र मंत्रों का भी जप करते हैं, ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं ताकि भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद को पा सकें और सौभाग्य प्राप्त कर सकें। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर जनेऊ धारण करना अशुभ माना जाता है। नया जनेऊ धारण करना, जनेऊ आप जो धारण किए हैं वो तो आप धारण किए रहेंगे, मगर नया जनेऊ उस दिन नहीं धारण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में नए ग्रह में प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभारंभ कर सकते हैं। इस दिन नए आभूषण की खरीदी, नए व्यापार का आरंभ तथा विवाह संस्कार आदि करना शुभ माना गया है।
अक्षय तृतीया के दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए 11 गोमती चक्रों को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर चांदी की डिब्बी में रखकर पूजा स्थल में रख देना चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख शांति का वास बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान तथा पितृ तर्पण का विशेष महत्व है, अतः इस दिन यह कार्य अवश्य करें। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू दही चावल, मिट्टी का घड़ा, जौ, गेहूं एवं फल का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जैसा हम पहले भी बताए आपको। और इस दिन श्रद्धा से परशुराम जी का भी पूजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का भी पूजन श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और ये तो रही इसकी विधि। तो ये इसके लिए ये है कि इनकी पूजा इस तरह से करें, परशुराम जी की पूजा करें, विष्णु की करें, लक्ष्मी जी की करें, और इस तरह से आपका अक्षय तृतीया का जो है पूजा और व्रत जो है पूरी हुई। अक्षय तृतीया में एक और ध्यान रखना है कि अक्षय तृतीया दिन जो है शुभ कार्य करें। अत्याचार, दुराचार, धूर्तता, अनाचार तथा किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को दुखाने का काम न करें। इस दिन किए गए बुरे काम का फल लंबे अरसे तक भोगना पड़ता है। इस दिन बिना नमक का खाए व्रत करना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन न करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर कभी अक्षय तृतीया का दिन रविवार पड़ रहा हो तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले, क्योंकि रविवार को तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ अथवा नए वस्त्र धारण करके ही शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंदे अथवा बिना धुले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी जो हैं वो अप्रसन्न हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। इस दिन मांस, मदिरा आदि तामसिक पदार्थों का सेवन न करें, इससे बचें। तामसिक पदार्थों का सेवन जो है वो किसी भी पूजा पाठ के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हैं आप अगर ऐसे कुछ किए तो। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार नींव धारण नहीं करना चाहिए, ये बेहद अशुभ माना जाता है। तो ये तो हुई अक्षय तृतीया की कथाएं, उनकी विधि और किस राशि को कैसे इस पूजा को करना होगा, कैसे मनाना होगा। तो ये तो रहा आज का प्रसंग। फिर इसी तरह के किसी और वीडियो को लेकर हम आपसे मिलते हैं अपने चैनल धर्म दर्पण में। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें। आप अगर अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह वीडियो देखते, लाइक करते और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।